क्या अभी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले ना हार्ट का अगर बात करें तो हार्ट क्या होता है, हाँ दिल है, हिंदी में हृदय, इंग्लिश में हार्ट। और अगर इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या, बहुत ही सिंपल है। क्या डेफिनेशन है इसकी, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन आवर बॉडी। ठीक है, क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है ना। ठीक है, हार्ट हैविंग टू पार्ट है ना, विच इज डिवाइडेड थ्रू द सेप्टम है ना। किससे डिवाइड हो रहा है, सेप्टम के द्वारा ना। कितने, टू पार्ट्स है ना, हार्ट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स है ना, थ्रू द सेप्टम है ना। दिस इज राइट है ना, दिस इज राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड दिस इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है ना। ठीक है ना, आपका दैट है ना, हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर, 4 चेम्बर्स आर देयर है ना। तो फिर लिख लेंगे विच हैज 4 चेम्बर्स है ना। फर्स्ट वन इज दिस राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। देयर आर 4 चेम्बर्स इन द हार्ट है ना। ठीक है, इतना लिखा होगे इनफ है ना, इतने में तुम्हारी 4 लाइन बच जाएंगी। फिर क्या लिख रहे हैं, हाउ टू वर्क हार्ट है ना, हार्ट कैसे काम करता है ना, समझ में आ रहा है। ऑफ द हार्ट को क्या पंपिंग का काम करता है ना। ठीक है, क्या करता है, पंप का काम करता है ना। तो इधर देख रहे हो ना, तो जैसे ही अपन बॉडी में से कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, किसमें, इधर देखना बेटा, ऐसे वेना कावा। ठीक है, वेना कावा कौन सी वाली। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, बॉडी से ना, बॉडी के विभिन्न पार्टों से ना। ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, बॉडी के विभिन्न पार्टों से वेना कावा, थ्रू द वेना कावा कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आएगा, हार्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेना कावा कौन सी है हमारी। ठीक है, विच इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स है ना। दिस इज नीचे ना, अपर, दिस इज अपर और दिस इज लोअर है ना। तो जिसको इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा, इट इज कॉल्ड इंफीरियर वेना कावा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, ब्लड कौन से आएगा, थ्रू द वेना कावा के थ्रू आएगा। तो कहां पर, राइट एंट्रिम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ना। समझ में आ रहा है, कहां गया, राइट एंट्रिम में। ठीक है, तो अब मैं आई वुड लाइक टू से दैट है ना, कि अब मैं कहूंगा कि भाई ये जो यहां से अपनी बॉडी से बड़ा राइट एंट्रिम में वेना कावा के थ्रू ब्लड आया, तो क्या एक प्रेशर के साथ आया, नहीं, कैसा, लो प्रेशर के साथ आया ना। तो समझ में आ रहा है, तो कहां आएगा, राइट एंट्रिम में आया, और राइट एंट्रिम में से ये नीचे आएगा, देखना। तो यहां पर एक वाल्व मिलेगा, कौन सा, ट्राइकास्पिड वाल्व, बेटा देखना। ठीक है, ट्राइकास्पिड वाल्व। तो ट्राइकास्पिड वाल्व से क्या ब्लड कहां आया, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल में। यहां पर हार्ट को प्रेशर देने की जरूरत नहीं है ना, जरूरत महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि वो कैसा था, मैंने कल भी बताया था कि देखना, जो वेन होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी कम मजबूत होती है, कैसे, आर्टरी से ना। तो क्योंकि उसमें ब्लड कैसा चलता है, बिना प्रेशर के चलता है ना, विदाउट प्रेशर के चलता है, मतलब समझ में आ रहा। तो आप ब्लड कहां गया, राइट एंट्री, सॉरी राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कई के थ्रू ट्राइकास्पिड वाल्व के आगे, समझ में। अब यहां से ये, अब यहां पर आ गया ना, अब यहां से क्या देगा, तो हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा ना। ठीक है, तो हार्ट जब पंप करेगा तो ये वाला जो ट्राइकास्पिड वाल्व है वो कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये वाल्व खुल जाएगा इधर का। कौन सा वाल्व खुल गया, इसे बोलेंगे अपन, इसे पल्मोनरी वाल्व बोल सकते हैं, वी कैन से दैट पल्मोनरी वाल्व है। ये खुल गया, तो ये खुल गया तो कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। ठीक है, लंग्स में ना। ठीक है, ब्लड रीच इन लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज है ना। तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड कहां पर पहुंच गया, ये लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। वहां पर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। कल मैंने पढ़ा चुके हैं ना, वी हैव ऑलरेडी रीड इट है ना, ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि ब्लड कहां पर शुद्ध होता है, प्योर कहां होता है, लंग्स में ही होता है। तो लंग्स में क्या होगा, कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड है ना, ब्लड इज कन्वर्टेड डीऑक्सीजनेटेड इनटू ऑक्सीजनेटेड है ना। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड होगा, अब बेटा यहां से पंप किया इसने, तब गया। ठीक है, अब इधर है ना, अब ब्लड कहां से आएगा, लंग्स से ना। तो लंग्स से कहां आएगा, पल्मोनरी वेन। आगे समझ में, कहां आएगा, पल्मोनरी वेन।
ठीक है। तो ब्लड कहां, पल्मोनरी वेन में आया। अब देखा हार्ट से इनमें आया तो यहां पे भी प्रेशर की जरूरत न पड़ी, लो प्रेशर रहेगा, ठीक है। हाई प्रेशर कहां रहेगा, जब राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, फिर उसमें हार्ट उसमें लंग्स में जाएगा, तब उनको क्या प्रेशर देने की जरूरत पड़ेगी ना, पंप करने की जरूरत पड़ेगी ना, और इधर से पंप करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतना ही ब्लड इधर से गया तो इतना ही इधर से आ जाएगा, समझ में आ रहा। तो ब्लड कहां आ गया, अब पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन में कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट इज अ प्योर ब्लड, है ना, समझ में आ रहा। तो यहां से ये क्या आएगा, लेफ्ट एंट्रिम में, है ना, लेफ्ट एंट्रिम में आएगा, समझ में आ रहा है, लेफ्ट एंट्रिम में आएगा। तो लेफ्ट एंट्रिम में ना, तो यहां पर कौन सा बाल मिलेगा, बाइकस्पिड बाल, है ना। तो बाइकस्पिड बाल के थ्रू वो किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब फिर उसको क्या पंप करने की जरूरत पड़ेगी, तो पंप करेंगे तो कहां पहुंच जाएगा ये ब्लड, किसमें, एओर्टा में ना, एओर्टा में पहुंच जाएगा ना। और तो एओर्टा में किससे, एओर्टिक वाल से होकर के ना, एओर्टिक वाल जैसे पंप करेंगे तो ये एओर्टिक वाल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और ये इधर का जो बाइकस्पिड वाल है वो कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये एओर्टा से ब्लड कहां जाएगा, कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बॉडी के विभिन्न पार्टों में ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रीच्ड इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, समझ में आ रहा है, कहां पर पहुंच जाएगा, बॉडी के विभिन्न पार्टों में पहुंच जाएगा ना। अब इधर देखो, फिर आप बताओ मुझे कि ब्लड अorta के थ्रू कैसे गया, विभिन्न पार्टों में गया बॉडी के में, तो बॉडी तो पहले शुद्ध हो जानी चाहिए, फिर इसको बंद हो जानी चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर क्या होता है जनाब, आर्टरी से, आर्टरी से जैसे ही आया ये कैपिलरीज है ना, क्या है, कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज में क्या होता है, ये शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से मिल जाता है, मिल करके फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है ना, फिर से ये पहुंच जाएगा, किसमें पहुंच जाएगा, वेना कावा में। तो इस प्रकार से साइकिल चलती रहती है ना। और इस प्रकार से ब्लड क्या हार्ट में कितनी बार आता है, टू टाइम्स, है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 बार आता है, और इसी को कहते हैं अपन क्या, डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, है ना, क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, है ना। तो इधर देखो ना, जैसा पुण्य ये करा ना, जैसा पुण्य यहां पर समझा ना, बिल्कुल वही है, इसमें कुछ भी पुण्य क्या चेंजेस नहीं करा, समझ में आ रहा, इसमें वही है। जैसे मैंने कहा वेना कावा, वेना कावा में कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस हो जाएगा, राइट एंट्रिम में जाएगा, राइट एंट्रिम में ना, उसमें क्या देंगे, राइट एंट्रिम से कहा जाएगा, राइट एंट्रिम में क्या थोड़ा सा दबाव देंगे ना, प्रेशर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो दबाव देंगे तो कहां पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ये कैसा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा ना, ठीक है, जैसे रिलैक्स हुआ किसमें, राइट वेंट्रिकल में ना, कहीं के थ्रू जाएगा, मैंने कहा इसमें बाइकस्पिड वाल होता है, बाइकस्पिड वाल के थ्रू ना। तो फिर कैसा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, कहां से आया, बॉडी से आया ना, ठीक है, फिर ये कहां पर गया, राइट वेंट्रिकल है ना, कहां गया, पल्मोनरी आर्टरीज में गया, पल्मोनरी आर्टरीज ही है ना, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा ना, लंग्स में कैसा हो जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड से कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, प्योर हो गया, प्योर होकर के फिर से पल्मोनरी वेन में जाएगा ना, यहां से, ठीक है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एंट्रिम में जाएगा, लेफ्ट एंट्रिम में कैसा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, दबाव नहीं है ना, फिर लेफ्ट एंट्रिम में फिर से दबाव है, कॉन्ट्रैक्ट, दबाव देना पड़ेगा ना, ठीक है, दबाव देंगे तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पहुंच जाएगा, हाँ, इसमें फिर क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट माने प्रेशर है, दबाव देंगे तो फिर कहां पहुंच जाएगा, ब्लड एओर्टा में पहुंच जाएगा ना, एओर्टा से फिर कहां, बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट में फिर ये मिलेगी, यहां पर ये कैसा हो जाएगा, अशुद्ध फिर हो जाएगा ना, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध से फिर मतलब डीऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ऐसा, और यह प्रक्रिया ना कितने, जितनी बार भड़केगा उतनी बार इतनी ही क्या है, ये प्रोसेस पूरी होगी ना, इतना इधर को आएगा और इतना ही इधर को आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1 मिनट में कितना 72 बार धड़कता है, और एक धड़कन में कितना 70 ml जो ब्लड है कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है ना, समझ में आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड होता है, और पूरा जो प्योर ब्लड है कितना, मनुष्य में कितना ब्लड होता है, 5 लीटर है ना, 5 नहीं 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है, तो वो कितना 1 मिनट में क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड किसमें बदल जाता है, ऑक्सीजनेटेड में बदल जाता है, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं, अब है ना, लिख दूं, ये बिल्कुल लिखेंगे ना, जो तुमने समझाया वो लिखेंगे, इसमें लिखना हार्ट का लिख लेना पहले ना, हो जाने लेट हो रहे हैं तो, लेकिन मैं ना अपना काम
रात में भी क्लास चलती है कहां पर, दिल्ली में ना, तो ठीक है हार्ट डिजीज, ये हार्ट वाला सिस्टम तो ये याद हो जाएगा बेटा, तुम्हें लिखना नहीं है तो ये बना लेना, फिर इसी में से छाप छाप के लिख आना, समझ में आ रहा है? ये वाला पूरा बना लोगे, इसी में छाप छाप के पूरा क्वेश्चन, पेज भराया हुआ 1.5 पेज भराया हुआ, मुझे पता है, इसमें लिखना हार्ट इज ए मस्कुलर, है ना, मस्कुलर ऑर्गन, है ना, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, इट हैव 2 साइड सेपरेटेड बाय द मस्कुलर valve, यह लिखना है ना, इट हैव 2 साइड सेपरेटेड, इट हैज 2 साइड सेपरेटेड, है ना, सेपरेटेड बाय, है ना, कैसे देख रहे, कैसे हो रहा है, सेप्टम से ना, ठीक है, सेप्टम के थ्रू क्या हो रहा है, दोनों कट रहा है ना, सेपरेटेड बाय द मस्कुलर valve, मस्कुलर valve, है ना, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना सेप्टम, है ना, ठीक है, सेप्टम, है ना, फिर लिखना अपनी भाषा में लिख लेना चाहे, इट हैज 4 चेंबर्स, है ना, कितने चेंबर्स होते हैं, 4, है ना, ऐसे लिखना ना, इट हैज 4 चेंबर्स, 4 चेंबर्स, फुल स्टॉप, है ना, लेफ्ट एंट्रीज, लेफ्ट एंट्रीज, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंट्रीम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है।